सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है MP ट्रेजरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो MP ट्रेजरी है, यहाँ पे हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट जो लिंक मिलेगी ना, यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक मिलेगी हमें इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाना। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा कर्मचारी कौन है, यहाँ देखो हिंदी में लिखा होगा कर्मचारी कौन है और इंग्लिश में लिखा होगा एम्प्लॉय कौन है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। देखिए दोस्तों, अब इस तरीके का कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो हमें क्या है, यहाँ पे यूज़र आईडी, अब देखिए अब हमें ये मालूम तो नहीं कि हमारे जैसे बहुत से लोगों के लिए नहीं मालूम होता है कि हमारी यूज़र आईडी क्या है, और कुछ लोगों के लिए मालूम होता है तो वो डाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए मालूम नहीं होता उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि देखो यूज़र आईडी क्या होती है। तो मैं आपके लिए यूज़र आईडी बता देता हूँ। यूज़र आईडी कौन, देखिए आपकी यूज़र आईडी ये होती है ऐसे जैसे कि ये एम्प्लॉय कोड है, बहुत मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट वालों का है, जो कि मेरे होम जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। एम्प्लॉय कोड है आपका, देखो ये लिखा है एम्प्लॉय कोड। तो आप जिसका भी जैसे मुझे चेक करना होगा तो इस तरीके का ये एम्प्लॉय कोड, एक कोई एम्प्लॉय कोड हम डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ही चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपना, देखिए अब हमने वहाँ से सॉरी दोस्तों, अब हमने वहाँ से अपना यूज़र आईडी ले ली है जो कि एम्प्लॉय कोड कहलाता है। अब यूज़र आईडी लेने के बाद हम यहाँ पर उसे डाल देंगे। ठीक है, अब बहुत से लोगों के पास अब जैसे पासवर्ड उन्हें मालूम नहीं होता कि पासवर्ड क्या है। तो आप उन लोगों के लिए पासवर्ड के लिए क्या करना है, उन लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पासवर्ड भूल गए या फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो आप इन दो में से किसी एक पे क्लिक कर दीजिए। हालांकि मैंने अभी चेंज किया तो मैं तो अभी चेंज नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए सिंपल सा मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। आप यहाँ पे देखो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो जब एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ नया पेज में भी आपको यूज़र आईडी मांगेगा। तो यूज़र आईडी आप वहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपका एम्प्लॉय कोड होगा वो डाल देंगे आप वहाँ पर। वहाँ पे डालने के बाद एक OTP आएगा। तो देखो मैं आपके लिए OTP बता सकता हूँ किस तरीके का OTP आता है। देखिए कुछ इस तरीके का OTP आपके पास आएगा। ये है ना, ये अभी मैंने देखो 9 बज के कुछ मिनट पे हालांकि चेंज किया था, 9:42 पे चेंज किया था। तो इस तरीके का आपका OTP आएगा। तो आपके लिए OTP डालने के बाद क्या करना होता है, अब OTP डाल लेंगे। जब आप OTP डाल देंगे तो OTP डालने के बाद आपका देखो एक इस तरीके का एक टेम्परेरी पासवर्ड बन जाएगा, जो कि आपके लिए एक जगह नोट कर लेना है। ये आपके लिए नोट कर लोगे तो इससे क्या होगा कि जब आपके लिए वहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि पहले आपको ये डालना होता है, फिर उसके लिए आपके न्यू पासवर्ड डालना होता है, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड डालना होता है, और वो कम से कम 8 डिजिट का होना ही होना चाहिए। ठीक है, 8 डिजिट से ऊपर का होना चाहिए, तब जाके वो पासवर्ड बनता है। तो आप ये डालने के बाद सीधा आप पासवर्ड सेव कर देंगे तो वो पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा। आप देखिए जैसे कि मैंने अपना बना लिया था। अब मैं आप लोगों के लिए लॉगिन करके बताता हूँ किस तरीके से निकालनी होती है। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब जब आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालना है और यहाँ पे डालना है पासवर्ड। हालांकि मैं अपना पासवर्ड थोड़ी हाइड कर देता हूँ। अब मैंने अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपके लिए सिंपल से क्या करना होता है, पासवर्ड डालने के बाद जो आपके लिए यहाँ पर कैप्चा कोड डाला है ना, ये कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी XYZ आपके वहाँ पर आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो कैप्चर कोड के लिए टाइप करते हैं। जो सेम टू सेम करना होगा आपके लिए, यदि सेम टू सेम नहीं करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम लॉगिन के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए तो हम लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए मेरी आईडी खुल चुकी है। अब यहाँ पे खुलने के बाद आपके लिए क्या करना होता है, देखिए कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। तो आपके लिए देखो एक यहाँ पे एक दिख रहा होगा, इसका मैं थोड़ी कलर चेंज कर दूँ दोस्तों, रेड कलर। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक इसका इस तरीके का। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ इस तरीके के पेजेस खुल जाएंगे। तो इन पेजेस में आपके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा क्या, यहाँ पर लिखा होगा रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए रिपोर्ट लिखा मिल जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके लिए देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट लिखा ना, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट। मैं आपके लिए और भी जूम कर देता हूँ। देखिए ये लिखा है एम्प्लॉय पे स्लिप कोड। तो आप इसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरीके का खुल जाएगा।
अब इस तरीके के खुलने के बाद कुछ देखिए इस तरीके का खुल जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए फिर चुनना होगा कि आपके लिए कब का निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए सन डालनी होगी 2023 जब का भी है महीना चुनें। अब जैसे मुझे कौन से महीने की पे स्लिप निकालनी है, अब जैसे मुझे जनवरी की निकाली, फरवरी जब की भी निकालनी है, क्योंकि मेरी जनवरी से ज्वाइनिंग हुई थी, दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन मैं जनवरी की आपके लिए निकाल के बताता हूँ। देखिए मेरी जनवरी की निकाली है। अब यहाँ पे आपके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए जनरेट लिखा है ना, तो आपके लिए यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना होगा, या हिंदी में होगा बनाना, ठीक है। तो आप ये जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए पे स्लिप मेरी पे स्लिप खुल के ओपन हो गई है। अब मैं इसे आपके लिए सब बता देता हूँ, देखिए जूम करके कि कितने मेरा, देखिए ये मेरा नाम है, हालांकि मैं इसे हाइड कर दूँगा। देखिए यहाँ पे मेरा नाम शो करेगा, यहाँ पे मेरी रैंक शो करेगा कि मैं, यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर मेरा शो करेगा, यहाँ डिवीज़न में कौन से किस पद पे हूँ ये बताएगा, मेरा बैंक अकाउंट और वर्चुअल आईडी भी यहाँ पे बताएगा। और यहाँ पे देखिए हम और आगे जाते हैं, एम्प्लॉय कोड वगैरह, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट मेरी कब ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ पे देखिए मेरी ज्वाइनिंग डेट बताएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताएगा, 31 डे वर्क किया है, तो यहाँ पे सब बताता है। अब इसमें देखिए ग्रॉस पे सैलरी कितनी बन रही थी मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं पूरा, देखिए बेसिक पे, क्योंकि अभी जो एमपी में नई भर्ती हुई है उसमें सबके लिए 70% मिल रहा है, ठीक है। 70% पहले साल 70%, इसका मतलब है कि 19,500 का आपके लिए 70% मिलेगा। तो 19,500 का मुझे 70% मिला, ठीक है। तो 70% में मेरा कितना होगा, 70% का 70% हो गया 13,650 रुपये। अब 13,650 में आपके लिए डीए मिलेगा, डीए मिलेगा कितना, 5187, ठीक है। तो ये डीए हो गया। और अदर अलाउंसेस, जो अदर अलाउंसेस हैं वो हैं 753 रुपये। तो ये अदर अलाउंसेस, तो वो मेरी ग्रोस पे सैलरी कितनी बन गई, ग्रोस पे सैलरी बन गई मेरी 19,590, जो कि मेरी ग्रोस पे सैलरी है। अब इसके बाद इस सैलरी के बाद कितने, देखिए अब टोटल डिडक्शन मेरा कट गया, क्योंकि इसमें आपका जो पेंशन स्कीम के तहत जो कटते हैं ना, जो बाद में रिटायरमेंट के बाद आपको मिलते हैं, तो वो मेरे कटने के बाद कितने हुए, देखिए नेट पे सैलरी मेरी, यहाँ पर ग्रोस पे सैलरी कितनी बन रही थी, नेट जीपीएस वैल्यू के उस पर, तो यहाँ पर देखिए मेरी सैलरी बननी थी 19,590, लेकिन काटने के बाद कितनी बन रही है, काटने के बाद बन रही है मेरी 17,506 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए सब जानकारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियोज़।